अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन वालों कैसे हैं आप सब? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है क्लियर? ओके जी, गुड। अच्छा, दो काम हो गए थे आपके। एक तो आपको क्विज मिला था, दूसरा आपको ये सवाल दिया था। दोनों हो गए? दोनों हो गए जानी। कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस, थोड़ा समझ आती है बात? हाँ जी, जल्दी बताएं। वेरी गुड मुस्तफ़ा। हाँ जी, कोई इशू, कोई मसला? सब क्लियर है? तो आई थिंक ये करवा के टाइम तो नहीं जाया करो ना। ये हो गया ना ये वाला, जो स्क्रीन पे आ रहा है आपके पास, जो कल किया था हमने, ये हो गया? आगे चलें? क्विज में प्रॉफिट के ईयर्स के नाम गलत थे, ऐसा है क्या? हाँ जी, क्विज में प्रॉफिट के नाम गलत थे क्या? मतलब ईयर्स के? मतलब आपने वो डिफरेंस निकाल के चेक किया तो वहां पे आपको पता लगा नहीं थे गलत? मे भी मिस्टेक हो गई होगी आपसे। खिजा देख लेना एक बार। हमेशा कह रही है नहीं थे। मुस्तफा थे क्या? नहीं थे ना? चलो ओके, देख लेना एक बार, सही होगा। मतलब नहीं हो सकता ऐसा। चलें ओके। अच्छा भाई, अब हम जरा ना पास पेपर पे चलते हैं। और वालेकुम सलाम। हाँ, 2017 दिया हुआ था कंफ्यूज करने के लिए, जो कि मतलब आपको तो उसको यूज ही नहीं करना था, ऐसा ही है ना? मतलब अगर पिछले साल का भी दिया हुआ है प्रॉफिट आपको तीसरे साल का, तो वो तो आपकी नीड ही नहीं है। चलें ओके। हमने कहा कि भाई पास पेपर कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, पास पेपर के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड छोटी सी इलस्ट्रेशन फिर आप पास पेपर मुझे करके दिखाएं। आप प्लीज फोकस होकर सुनना। ये आप लोगों को पता ऑल दो होना चाहिए, बट मैं फिर बता रहा हूं आपको। सही है जी, इधर सुनिएगा। अच्छा भाई, अगर मैं कहूं कि एक कंपनी है, एक कंपनी है, सही जी, जिसका आई कैन से ईयर एंड है 31 दिसंबर 2023। सही है जी। तो इसका साल बच्चों शुरू कहां से हुआ होगा? हाँ जी, इसका साल शुरू कहां से हुआ होगा? हाँ जी, 1 जनवरी से। ओके, आपने सबने कहा कि सर इसका साल जनवरी 1 2023 से शुरू हुआ होगा। चलें जी, हमने कहा भाई ये बातें हम सीख रहे हैं अभी आज की क्लास में। ये हिसाब किताब है। अच्छा, अब होता क्या है कि एक कंपनी इधर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी लेट से आप कह सकते हैं April 1 2023 पे, April 1 2023 पे एक डिविडेंड डिक्लेयर करती है जिसका नाम होता है इंटरिम डिविडेंड। जिसका नाम होता है इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, पहले ये समझ लें कि इंटरिम डिविडेंड का क्या मतलब है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब ये है कि मैंने पूरे साल की प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखा। मैंने बोला यार मैं आता हूं 1 अप्रैल को, जनवरी फरवरी मार्च, पहला क्वार्टर हो गया, मैंने जो कमाया उसको देखते हुए मैंने लोगों को रिटर्न दे दिया। इसी साल में अगर कोई रिटर्न दिया शेयर होल्डर को, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम, इंटरिम डिविडेंड इसी साल। पहले बताओ बात समझ आती है? इसकी एंट्री क्या बनी होगी? रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट। रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट। सही जी, यहां पे ये अमाउंट बन गई होगी। अच्छा जल्दी बताओ, इस हरकत से, इस इंटरिम डिविडेंड से मेरी जो रिटेन अर्निंग है वो कम हो गई होगी। जल्दी बताओ, लिख के बताओ, लिख के बताओ। इस हरकत से मेरी रिटेन अर्निंग कम हो गई होगी? यस, बिल्कुल हो गई होगी। अच्छा अब मुझे बताओ,
हम डिविडेंड डिविडेंड प्रॉफिट पे देते हैं, यस और नो जल्दी बताओ, डिविडेंड प्रॉफिट पे देते हैं? हाँ जी जल्दी बताओ। गलत, नहीं, डिविडेंड शेयर कैपिटल पे देते हैं, गलत, यही सुनना था, यही भंड मार दिया तुम लोगों ने। हम डिविडेंड शेयर कैपिटल पे देते हैं, लगाए हुए पैसे पे, याद करो कैश फ्लो में सिखाया है, शेयर कैपिटल पे देते हैं। अच्छा भाई अब दो चीजें प्लीज सुनिएगा। अच्छा अगर मैं कहूं कि आपका शेयर कैपिटल, सही है जी, ₹1 मिलियन का है, ऑफ ₹10 ईच, तो ये 10 इसकी पार वैल्यू हो गई, ऐसा ही है, बाकी तो पैसे प्रीमियम के होते हैं, ऐसा ही है। और मैं ये कहूं कि कंपनी ने डिविडेंड जो दिया है वो 5% का दिया है, तो मैं क्या करूंगा पता है, ये अमाउंट पे 5% चिपका दूंगा। ये अमाउंट पे कितना परसेंट चिपका दूंगा? 5%, यानी मैं बोलूंगा लोगों के, अच्छा क्या ये एक शेयर होल्डर का या सारे शेयर होल्डर्स का पैसा है? सारे शेयर होल्डर्स का, तो कंपनी तो सबको रिटर्न देगी। अच्छा ये कितना आ गया भाई? 50,000 रुपए, ऐसा है, ऐसा है। अच्छा अब या तो ये लिख के देगा एग्जामिनर, या तो ये लिख के देगा कि कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 0.5 पर शेयर। अच्छा अब मुझे बताओ इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? और जिसके पास एक शेयर होगा उसको क्या मिलेगा? 0.5, ऐसा ही है, तो ऐसे भी आ जाएगा 50,000। तो कहने का मतलब यह है, अगर वो आपको बताए कि पर शेयर पे इतना डिविडेंड दिया है तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर लेना, परसेंटेज दी हुई है तो शेयर कैपिटल की अमाउंट पे लगा देना। पहले बताओ दोनों फर्क समझ आते हैं? दोनों फर्क समझ आते हैं मेरे बच्चों? सही है, बेसिक बात है, हमने ये क्लियर कर लिया। अच्छा ये तो हो गया इंटरिम डिविडेंड। अच्छा अब आपको ये भी पता है कि इस कंपनी ने पूरे साल प्रॉफिट भी कमाया होगा, इस कंपनी ने पूरे साल प्रॉफिट भी कमाया होगा, ऐसा ही है। अच्छा अब फोकस होके, अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ओपनिंग, मैं अज्यूम कर रहा हूं, मेरी बात को फोकस होकर सुनना, अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास जो ओपनिंग है ना, वो लॉसेज हैं। मेरे पास ओपनिंग क्या है? लॉसेज हैं। अच्छा मैंने कहा मेरे पास ओपनिंग जो है ना वो 4 लाख रुपए के लॉसेस पड़े हुए हैं। ओपनिंग मेरे पास 4 लाख रुपए के क्या पड़े हुए हैं भाई? लॉसेस पड़े हुए हैं। अच्छा मैंने इस पूरे साल में प्रॉफिट कमाया है कोई 9 लाख रुपए का, 9 लाख रुपए का। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, अगर मुझे रिटेन अर्निंग साल के आखिर में दी हुई है, मुझे अगर रिटेन अर्निंग साल के आखिर में दी हुई है, तो आप -4 लाख +9 लाख और -50,000 करें तो कितना आता है? 450। ये आपकी क्या है भाई? जल्दी बताओ ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या आ गई? क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, ऐसा ही है। अच्छा अब 50 क्यों माइनस किया? डिविडेंड दिया था ना, डिविडेंड दिया था ना 50,000 रुपए का, ये रहा इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, सही है। अच्छा अब फोकस होकर सुनिएगा, हुआ होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में कि कंपनी अपने पूरे साल का प्रॉफिट कहां पे देखेगी? जल्दी बताओ, अपने पूरे साल का प्रॉफिट कहां पे देखेगी? 31 दिसंबर पे, 31 दिसंबर पे, ऐसा ही जल्दी बताओ, 31 दिसंबर पे कंपनी अपने पूरे साल का प्रॉफिट देखेगी। अब इस कंपनी का ऑडिट होता है
ऑडिट किस साल का हो रहा है, जल्दी बताओ, ऑडिट किस साल का हो रहा है? 2023 का, 2023 का ऑडिट हो रहा है। अच्छा, जब ऑडिट हुआ तो ऑडिट होने के बाद ये अकाउंट्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ, ये अकाउंट्स क्या होते हैं? फाइनल हो जाते हैं। ये अकाउंट्स क्या हो जाते हैं? फाइनल हो जाते हैं। मेरे बच्चों, जब ये अकाउंट्स फाइनल हो जाते हैं तो इस फाइनल अकाउंट्स को देख के, इस फाइनल अकाउंट्स को देख के कंपनी एक डिविडेंड डिक्लेयर करती है जिसका नाम होता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड। इससे पहले जो डिविडेंड था वो कौन सा था? हाँ जी, इंटरिम। अब कौन सा है? फाइनल। अब कौन सा है? फाइनल। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो इंटरिम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझो। इंटरिम डिविडेंड का मतलब ये है कि मैंने 3 महीने का प्रॉफिट देखा, 3 महीने बोले तो जनवरी फरवरी मार्च, और 3 महीने देख के मैंने अप्रैल में डिविडेंड दे दिया। क्या कर सकता था? बिल्कुल, इंटरिम प्रॉफिट देखा, दे दिया, शेयर कैपिटल पे दे दिया, भाई ज्यादा कमा लिया था, दे दिया। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं, फोकस होकर मुझे समझाएं, बताएं, समझाएं, बताएं प्लीज फोकस के साथ। पर मुझे बताओ, फाइनल डिविडेंड तो फाइनल प्रॉफिट के बाद दूंगा ना? हाँ बिल्कुल, कभी भी दे सकते हैं साल में। फाइनल डिविडेंड तो फाइनल प्रॉफिट के बाद दूंगा ना, हाँ या नहीं? पर आपसे मैं पूछता हूं, आपसे मैं पूछता हूं, ये फाइनल डिविडेंड है किस साल का? फाइनल डिविडेंड है किस साल का? अच्छा, फाइनल डिविडेंड है 2023 का। ओके, दिया कब? 2024 में। 2024 में। तो फाइनल डिविडेंड की अकाउंटिंग कहां होगी? लिख के बताओ, लिख के बताओ, फाइनल डिविडेंड की अकाउंटिंग कहां पे होगी? फाइनल डिविडेंड की अकाउंटिंग कहां पे होगी? 2024 में। वेरी गुड यार। अच्छा आप मुझे बता, देखो ये कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग में, ये पूरा तुम्हें सिखाना था बच्चों की तरह। बात समझ आती है? अच्छा एग्जाम में लिखा हुआ हो कि हमने फाइनल डिविडेंड 2023 का डिक्लेयर किया है, लिख के बताओ। अगर एग्जाम में क्या लिखा हो, फाइनल डिविडेंड कौन से साल का दिया है, लिख के बताओ, फाइनल डिविडेंड कौन से साल का दिया? 2023 का। तो क्या उसको 2023 में अकाउंटिंग हुई होगी या 2024 में? हाँ जी, 2024 में। 2024 में उसकी अकाउंटिंग तो 2024 में होगी ना, फाइनल है। आप खुद देखो ना यार, भाई ईयर एंड तक तो वो फाइनल ही था ना। ईयर एंड के बाद जब डिक्लेयर किया तब अकाउंट फॉलो होगा ना। कोई आपसे पूछे क्या 2023 में डिविडेंड दे दिया था, आप क्या बोलोगे, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ, क्या 2023 में फाइनल डिविडेंड दे दिया था? 2023 में फाइनल डिविडेंड दे दिया था? नहीं। पर क्या 2023 का फाइनल डिविडेंड 24 में दिया है? यस, 24 में दिया है। तो उसकी अकाउंटिंग कब होगी? 24 में होगी, जब सर जब दिया है, जब बोला है। अच्छा यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं, फोकस हो गया, आप लोगों ने बताना है, आप ये कहना चाह रहे हैं इंटरिम डिविडेंड उसी साल में आता है, फाइनल डिविडेंड अगले साल में आता है, ऐसा ही है? पर लॉजिक के साथ है यार, याद तो नहीं कर रहे, लॉजिकली बात कर रहे हैं। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? डन? सारे बच्चे बता दो एक साथ, डन है? वेरी गुड। ओके गुड, अब आगे सुने, आगे सुने। अब आपको एग्जामिनर ने एक सवाल दिया, फोकस हो, क्योंकि पहला सवाल है ना, सोचने का तरीका सिखा रहा हूं, उसके बाद आप खुद करिएगा। अच्छा अब आपको एग्जामिनर ने एक सवाल दिया, सही है जी। एग्जामिनर ने आपको बहुत फोकस होकर सुनना है, एग्जामिनर ने आपको 2 सालों की रिटेन अर्निंग दे दी, 2 सालों की। अच्छा 2000 आप कह लें 23 और 2024, कितने साल बोले बच्चों मैंने, जल्दी बताओ कितने साल बोले मैंने? 2 साल। अच्छा आपको उसने लिख के दिया कुछ ये रिटेन अर्निंग, पहले मैं 23 की बात कर रहा हूँ, 23 की बात कर रहा हूँ, मेरी बात फोकस होकर सुनिएगा आप। 23 की बात कर रहा हूँ। 23 में वो आपको लिख के देगा रिटेन अर्निंग आ रही है 4,50,000। अच्छा 23 के नीचे 4,50,000 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? ये इस साल की ओपनिंग है, क्लोजिंग है? क्लोजिंग है। वेरी गुड, क्लोजिंग है। अच्छा प्रॉफिट आपको लिख के दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको लिख के दिया हुआ है, सही जी, 9 लाख रुपए का।
ये तो प्रॉफिट 23 का ही होगा क्योंकि इसके नीचे लिखा हुआ है, ये तो प्रॉफिट 23 का ही होगा, इसके नीचे लिखा हुआ है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, फिर आपको नीचे लिख के देगा कि शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए का है, 1 मिलियन का है, क्या सही लिख के दिया हुआ है? क्या सही लिख के दिया हुआ है? अच्छा, शेयर कैपिटल ओपनिंग है क्लोजिंग है? ओपनिंग है क्लोजिंग है? गलत, क्लोजिंग है, क्लोजिंग है, 23 के आखिर में लिखा हुआ है क्लोजिंग है, वेरी रॉन्ग, क्लोजिंग है, साल के आखिर का है। अच्छा, फिर आपको लिख के देगा इंटरिम डिविडेंड दिया है 0.5 पर शेयर, और तुम लोग बताओगे मुझे फाइनल डिविडेंड दिया है, फाइनल डिविडेंड दिया है 12% का। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, ये जो 12% का फाइनल डिविडेंड है जो 2023 में लिखा हुआ है, क्या ये 2000, चलो इसको भी समझने से पहले एक बेसिक बात, आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कितने सालों की बनानी होती है? आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कितने सालों की बनानी होती है? 2 सालों की, 2 सालों की। अच्छा, पर अगर आपको 2 सालों की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, मतलब 2023 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आप बनाएंगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बनाएंगे 2023 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे। पर सर उसके लिए तो आपको ओपनिंग बैलेंस चाहिए होता है मेरे बच्चों, उसके लिए तो आपको ओपनिंग बैलेंस चाहिए होता है, तो वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, कैसे निकलेगा? तो 2022 दिया हुआ ही नहीं है, 2022 दिया हुआ ही नहीं है। हाँ जुआ, वेरी गुड, वर्क बैक, वर्क बैक करेंगे। चलो मुझे आप एक बात बताएं, सोचने का तरीका आप मुझे सिखा दें, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग गिवन है? हाँ जी, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग गिवन है। अच्छा, तुम लोगों ने मुझे बताना, तुम ही वो शख्स हो जो मुझे बताओगे, मुझे बताओ इस क्लोजिंग रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ऐड हुआ है? 9 लाख रुपए का ऐड हुआ है। अच्छा, और जो डिविडेंड है 50,000 रुपए का, वो क्या हुआ हुआ था? लेस हुआ हुआ था, ये हुआ हुआ था, ऐसा है? अच्छा, तो मुझे बताओ इसके अंदर जो चीज ऐड हुई हुई है उसको क्या कर दूं? जो ऐड हुई हुई है उसको क्या कर दूं? लेस कर दूं। और जो लेस हुआ है वो क्या कर दूं? और जो लेस हुआ है वो क्या कर दूं? ऐड कर दूं। तो क्या मैं ओपनिंग पे पहुंच जाऊंगा? हाँ जी, क्या मैं ओपनिंग पे पहुंच जाऊंगा? वेरी गुड, कितना आ रहा है ओपनिंग? ओपनिंग कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 4 लाख रुपए। हाँ जी, ये आपने क्या निकाल ली भाई? वर्क बैक करके निकाला है? ये मेरे बच्चों वर्क बैक करके निकाला है? बिल्कुल वर्क बैक करके निकाला है सर, बिल्कुल वर्क बैक करके निकाला है हमने, ऐसा ही है, ऐसा ही है मेरे पप्पू। अच्छा, अब बताओ, पहले बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है? तो सर आपने ये वाला डिविडेंड नहीं लिया, पागल हो गए आप सर, ये वाला डिविडेंड नहीं लिया? हाँ जी बेटा, वर्क बैक किया ना, जो मैंने बताया था 4 लाख रुपए ये रहा, आपको जब ओपनिंग नहीं दिया हुआ तो हमने वर्क बैक कर लिया। भाई अगर सही आपको सब दिया हुआ होता रमशा, तो कहानी क्या थी? सही आपको सब दिया हुआ होता तो 4 लाख रुपए ओपनिंग था, लॉस, उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, डिविडेंड लेस हुआ होगा, तो क्लोजिंग पे पहुंचाऊंगा। मैंने कहा मुझे क्लोजिंग गिवन है तो मुझे ऊपर जाना, तो मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ है, ओपनिंग में तो नहीं था ना, हटा दो, और डिविडेंड लेस हुआ हुआ है, उसको ऐड बैक कर दो। तो रमशा में ओपनिंग पे आ गया, ये रहा वर्क बैक करके। जो सवाल जहां से शुरू किया था सिखाया वो है मैंने, कि एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूरे साल की बनानी है ना, तो आपको ओपनिंग तो चाहिए होगा। पहले बताओ जल्दी से, ये बात क्लियर है? हाँ जी, चले अब एक और बात का जवाब, ये 12% का डिविडेंड मैंने क्यों नहीं लिया भाईजान? भाईजान ये रिटेन अर्निंग में क्यों नहीं लिया?
तो आप कह रहे हैं कि ये इस 450 में से माइनस नहीं हुआ हुआ, इस 450 में से माइनस नहीं हुआ हुआ? नहीं, पक्की बात है, देख लो, सोच लो एक बार। यानी अगले साल होगा, अगले साल होगा, ऐसा ही है? अच्छा अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, कहानी तो यहां से शुरू करूंगा मैं ताकि तुम लोगों का दिमाग खोलूं। पहले बताओ, यहां तक तो कोई सवाल नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों? यहां पे तो कोई सवाल नहीं है ना? क्लियर है? अच्छा अब एग्जामिनर आपको कहे कि 2022 में कोई गलती हुई थी, तुम लोग से पूछता हूं, अगर एग्जामिनर आपको कहे कि 2022 में कोई गलती हुई थी, तो क्या ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग सही है? नहीं है? चलो, तो आपको फिर एडजस्टमेंट पार्ट करने आती है? वो तो असेसमेंट करेंगे तो आप इम्पैक्ट असेसमेंट तो आपकी निकल आएगी, ऐसा ही है? वेरी गुड बच्चों। अच्छा व्हाट इफ एग्जामिनर आपको कहे कि 2023 में गलती है, 2023 में गलती है, फिर? हाँ जी, 2023 में गलती है, फिर क्या होगा? लिख के बताओ। 2023 में अगर गलती है तो मेरे बच्चों लिख के बताओ। 2023 के ओपनिंग में? नहीं, गलत गलत, क्या कह रहे हो? देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर 2000, देखो 24 करंट ईयर है ना, करंट ईयर तो 24 है, करंट ईयर तो 24 है। तो आप मुझे बताओ, अगर करंट ईयर मेरा 24 है, अगर मेरा करंट ईयर मेरे बच्चों 24 है, तो आप मुझे यहाँ पे देख के तो बताएं कि क्या आप ये बात मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको एग्जामिनर कहे कि एक गलती 2023 में हुई थी, आपको पता 2024 में लगी है, तो क्या ओपनिंग सही है गलत है? 2023 का ओपनिंग गलत है सही है? 2023 का ओपनिंग गलत है सही है? ओपनिंग सही है, ओपनिंग सही है ना बच्चों, ओपनिंग सही है, क्योंकि ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं था, ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं था। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर 2023 में गलती है, क्या ये 9 लाख रुपए सही है गलत है? गलत है। वेरी गुड। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? तो आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, क्या ओपनिंग को सही करेंगे या ओपनिंग ऑलरेडी सही है? हाँ, क्लोजिंग गलत होगा। मुझे बताओ, ओपनिंग ऑलरेडी सही है, तो मुझे बताओ, अगर आप फॉर द ईयर सही करोगे, फॉर द ईयर सही करोगे, फॉर द ईयर, प्लीज फोकस होकर सुनना, अगर फॉर द ईयर सही करोगे 2023, तो प्रॉफिट के ऊपर रीस्टेटेड लिखोगे? प्रॉफिट के ऊपर रीस्टेटेड लिखोगे? यस, क्योंकि ये रिपोर्ट हो चुका है। तो आपने ओपनिंग को क्यों नहीं रीस्टेट किया? ओपनिंग को क्यों नहीं रीस्टेट किया? उसमें कोई गलती नहीं है। देखो अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि भाई एक, प्लीज सुनना तुम लोग, मैंने कहा एक एक्सपेंस था, कोई भी एक्सपेंस था, वो 10,000 रुपए का रिकॉर्ड नहीं हुआ 2022 में, 10,000 रुपए का एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ 2022 में, तो क्या ओपनिंग रिटेन अर्निंग मेरी जो 4 लाख रुपए की है, क्या वो मजीद लॉस में आ जाएगी 10,000 रुपए से? अगर मैं कहूं 22 में गलती हुई थी? हाँ जी। पर अगर मैं कहूं कि मेरी गलती ही 10,000 रुपए की 2023 में हुई है, तो ओपनिंग तो सही है ना 23 का? हाँ जी, ओपनिंग तो सही है ना 23 का? तो फिर अब मैं क्या सही करूं, सिर्फ क्या सही करूं, जल्दी बताओ, सिर्फ क्या सही करूं? क्लोजिंग नहीं, फॉर द ईयर 23 का प्रॉफिट सही करूंगा, तो 23 का प्रॉफिट सही करूंगा तो क्लोजिंग ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा? हाँ जी, जल्दी बताओ। वेरी गुड, पहले बताओ मेरे बच्चों, ये बात समझ आई? अब देखो, इस लेवल का सोचना होता है पेपर में, इस लेवल का सोचना होता है, और मैं तुम्हारे लेवल पे बिल्कुल आके तुम्हें एक एक चीज सिखा रहा हूं। यहां तक कोई मसला मेरी जान? यहां तक कोई इशू नहीं? हैवी था ना? पहले बताओ, हैवी भी था पर समझ आ गया?
हैवी विदा समझ आ गया? अच्छा अब एक और बात सुनो, देखो ये जो एग्जामिनर ने डेटा दिया हुआ है ना, ये वाला जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये जो स्क्रीन पे आ रहा है आपकी ये वाला 450, 9 लाख रुपए, 1 मिलियन, मुझे एक बात बताओ, ये जो 4,50,000 रुपए की आपको क्लोजिंग रिटेन अर्निंग दी हुई है, लिख के बताना तुम तो सही बताना, ये 4,50,000 रुपए की आपको क्लोजिंग रिटेन अर्निंग दी हुई है, ये 23 की क्लोजिंग है। पर अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 23 की बनानी है तो आपको 23 का ओपनिंग भी चाहिए, ऐसा है? 23 का ओपनिंग भी चाहिए, ऐसा है? तो मुझे बताओ कि अगर 23 का ओपनिंग चाहिए तो ये जो 4,50,000 रुपए की रिटेन अर्निंग है, क्या ये गलत है सही है? ये 4,50,000 रुपए की रिटेन अर्निंग गलत है सही है? गलत है। वेरी गुड, वेरी गुड, गलत है। 450 की गलत है ना, 450 की गलत है। अच्छा अब मुझे बताओ, अब मुझे अगर ओपनिंग पे जाना है, ओपनिंग पे जाना है, जो ओपनिंग रही होगी तो इसके अंदर वही गलत सलत चीजें ऐड लेस करूँ ना जो हुई है, तभी तो सही ओपनिंग पे पहुंचूंगा जो ओपनिंग असल में होगी, ऐसा है? ये तो सिखाना चाह रहा हूं। तो आप मुझे बताओ, इस अब एक एक करके बताना, क्या इस 450 के अंदर इस साल का प्रॉफिट शामिल है? क्या इस 450 के अंदर इस साल का प्रॉफिट शामिल है, इस साल का प्रॉफिट? यस। क्या वो गलत है सही है? क्या वो गलत है सही है? गलत है। तो भाई जब आपको ओपनिंग चाहिए तो ओपनिंग पे जाने के लिए इसके अंदर जो ऐड हुआ है वही लेस करोगे ना, गलत वाले ही, ताकि उस ओपनिंग पे, वो वाली ओपनिंग पे पहुंच जाओ जो असल में ओपनिंग था। तो क्या ये बात पिक कर पा रहे हो कि इसमें जो चीजें गलत एड लेस हुई हुई हैं वही एड लेस करके ऊपर पहुंचो और फिर उसको सही करो। बात समझ आ रही है? ताकि आपको रिपोर्टेड फिगर्स मिल जाए, ताकि आपको रिपोर्टेड फिगर्स मिल जाए। मेरे बच्चों बात समझ आती है? हाँ जी, सबको क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा अब मैं जरा अगले पेज पे चलूं। देखो ये कितने नंबर का आया हुआ सवाल? 12 नंबर का। अच्छा अब देखो, अभी अभी हमारे पास तो टाइम कम बचा है, सही है ना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपका पहला सवाल है ना, आप इस पर भरपूर टाइम लगाएं, सुकून से बैठ के करें। पर ये प्रॉमिस करें कि अभी मैं क्लास जब बंद करूंगा ना तो आप ये बैठ के करेंगे। मैं इसका वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूं अभी इसी के साथ, अभी अपलोड करा दूंगा। कर लोगे ये सुकून से करना, क्योंकि देखो बिला वजह भी मैं बैठा भी रहूंगा तो टाइम ही जाया होगा ना तुम्हारा भी। पर अभी कर लेना, अभी 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 कर लेना, फिर ऐसा क्विज भी दे दूंगा, सही है? ये अभी तुम लोगों ने करके भेजना है, अभी अभी प्लीज अभी, सही है? चलो ओके, थैंक यू। इसका मैं तुम्हें ना वो भेज रहा हूँ सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन, तो प्लीज ये आप लोग करें, ताकि, हाँ अभी मैं सेंड कर रहा हूँ, ये आप करें ताकि आपकी डेवलपमेंट पे हम आगे चलेंगे। हाँ क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया ना आपको, फाइनल डिविडेंड का कॉन्सेप्ट तो नहीं पता था, ये तो मैंने आपको समझाया। तो ये समझाने के बाद आपको एप्लीकेशन का टाइम दे रहा हूँ बस, क्योंकि अभी आप करोगे भी तो मेरे ख्याल से 10 बज जाने, सही जी, फिर मैं सॉल्व करूंगा तो ऑलरेडी मेरे पास हुआ हुआ है ना। तो मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट में आपको बैठ के दे रहा हूँ, सही है जी, इसको सॉल्व मैंने किया हुआ तो वो देख लेना, सही है? और फिर कल आगे करेंगे। अच्छा अब पास पेपर पे पास पेपर करेंगे, सही है जी? चलो डन हो गया, गुड। पी करके आना है आप लोगों ने। हाँ तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ना इस पे अप्लाई करना। देखो इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखा हुआ क्या है, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट बनाओ इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ? इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का क्या मतलब है? कंपैरेटिव का क्या मतलब है भाईजान? पिछला साल। पर ये एक्सट्रैक्ट किस साल के मांग रहा है? प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट किस साल के मांग रहा है? 2000, 2013 के। तो इसका कंपैरेटिव क्या हो गया? कंपैरेटिव क्या हो गया? 2012। तो आपने 2 साल की चेंज, देखो बोल क्या रहा है, रिटेन अर्निंग का कॉलम बना सकते हो, रिटेन अर्निंग का कॉलम बना सकते हो। बन जाएगा जानी? ओके गुड। अच्छा भाई इसके बाद करेक्शन ऑफ एरर नोट बन जाएगा, करेक्शन ऑफ एरर नोट बन जाएगा, सुकून से बनाना, कोई जल्दबाजी नहीं है, सुकून से, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि पास पेपर हो रहा है। चलो गुड, ओके मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।